श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री भगवान जी को प्रणाम, सभी साधु संतों और महापुरुषों को प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम। अभी हम श्री भक्तमाल जी में हरिवल्लभ भगवान के प्रिय भक्तों में द्रौपदी जी की कथा सुन रहे हैं। पांडवों के वनवास की अवधि समाप्त हुई। विराट नगर में उनके पक्ष के नरेश एकत्र होने लगे। अनेक ऋषियों ने, विदुर ने तथा औरों ने भी दुर्योधन को समझाया, किंतु वह बिना युद्ध के 5 ग्राम भी पांडवों को देने को प्रस्तुत नहीं था। अंतिम प्रयत्न के रूप में शांतिदूत बनकर स्वयं श्री कृष्णचंद्र ने विराट नगर से हस्तिनापुर जाना निश्चित किया। उनको जाने को उद्यत देखकर द्रौपदी ने उनसे कहा, जनार्दन, अवध्य का वध करने में जो पाप होता है वही पाप वध्य का वध न करने में भी होता है। मैं अपने अपमान को भूल नहीं सकी हूँ। शांति और दुर्योधन की दी हुई भिक्षा मेरी अंतर्ज्वाला को शांत नहीं करेगी। यादव, पांडव और पांचाल के शूरों के रहते मेरी यह दशा है। यदि आपका मुझ पर तनिक भी स्नेह है तो कौरवों पर कोप कीजिए। अपने काले काले सुदीर्घ केशों को हाथ में लेकर श्री कृष्ण को दिखाते हुए रोकर पांचाली ने कहा, आज 12 वर्ष से इन केशों में कंघी नहीं पड़ी है, ये बांधे नहीं गए हैं। जिसने इनको भरी सभा में खींचा है उस दुष्ट दुशासन की उसी भुजा के रक्त से धोकर तब मैं इन्हें बांधूंगी। यह मैंने प्रतिज्ञा की है। मधुसूदन, क्या ये आजीवन खुले ही रहेंगे? यदि पांडव कायर हो गए हैं, यदि वे युद्ध नहीं करते तो मैं अपने 5 पुत्रों को आदेश दूंगी। बेटा अभिमन्यु उनका नेतृत्व करेगा। मेरे पिता और भाई भी मेरी उपेक्षा कर दे तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ूंगी। क्या मेरी प्रार्थना पर भी तुम द्रवित न होोगे? क्या तुम्हारा चक्र शांत ही रहेगा? मैं कौरवों की लाशों को धूलि में तड़पते देखना चाहती हूँ। इसके बिना कोई साम्राज्य मुझे सुखी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, कृष्ण, आंसुओं को रोको, इस नाटक को हो जाने दो। मैंने प्रतिज्ञा की है और प्रकृति के सारे नियमों के पलट जाने पर भी वह मिथ्या नहीं होगी। जिन पर तुम्हारा कोप है उनकी विधवा पत्नियों को तुम शीघ्र ही रोते देखोगी। ये ही धर्मराज युद्ध का आदेश देंगे और तुम्हारे शत्रु युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया था। सहसा एक रात्रि को धर्मराज के चरों ने समाचार दिया कि दुर्योधन के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल वे समस्त सैन्य के साथ 5 पांडवों को मार देंगे। पांडवों में अत्यंत व्याकुलता फैल गई। धर्मराज ने श्री कृष्ण के पास अर्जुन को भेजा, किंतु रूखा उत्तर मिला। अंत में द्रौपदी ने माधव के शिविर में जाकर उनसे प्रार्थना की कि वे पांडवों की रक्षा करें। यदि पितामह ने प्रतिज्ञा की है तो वह सत्य होकर रहेगी। मैं असमर्थ हूँ, रूखे मुख उत्तर दे दिया गया। तो क्या तुमने लंबी लंबी शपथें खाकर मुझको झूठा ही आश्वासन दिया था? श्री कृष्ण के जीवित रहते उनकी सखी कृष्णा के पति परलोक सिधार जाए, इससे बढ़कर कलंक और क्या होगा? द्रौपदी ने खींचकर कहा, एक उपाय है, तुम चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो और भीष्म के शिविर में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सदा ही तुम्हारे वचनों का अनुसरण करने को प्रस्तुत हूँ। चलो शीघ्र। रात का 3रा प्रहर था। भगवान द्रौपदी को लेकर चले। अरे, तुम्हारी पंचनदीय जूतियों को देखकर तो कोई भी पहचान लेगा। उतारो जूतियाँ जल्दी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया और जूतियों को लेकर अपने पीत उत्तरीय में लपेटा और धीरे से बगल में दबा लिया और कहा, बस पीछे पीछे चली चलो। द्रौपदी ने आज्ञा का पालन किया। यह पितामह का शिविर है, चुपचाप अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। वे मेरा ध्यान कर रहे होंगे। बैठे बैठे प्रणाम करना तो आभूषणों को भली प्रकार बजाकर, मैं यही हूँ, मेरा पता मत बताना, लीला मैंने आदेश दे दिया। पितामह के शिविर में सौभाग्यवती स्त्री, ब्राह्मण, साधु तथा श्री कृष्ण के निर्बाध प्रवेश की आज्ञा थी। पितामह ध्यानस्थ बैठे थे। द्रौपदी ने जाकर पैरों पर मस्तक रखा। पितामह ने समझा दुर्योधन अभी अभी गया है, रानी प्रणाम करने आई होगी। झट से कह दिया, सौभाग्यवती हो बेटी। पतियों को मारने की प्रतिज्ञा करके पत्नी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद। पितामह, आप तो कभी असत्य नहीं बोलते, यह कैसी विडंबना? द्रौपदी ने पूछा। ओ पांचाली, तू यहाँ कैसे पुत्री? मैंने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा तो की है, परंतु साथ ही यह भी कहा है कि यदि श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाया तो ऐसा होगा। तू यहाँ किसके साथ आई? बिना श्याम सुंदर के यह सब कौन कर सकता है? बता, वे मेरे प्रभु कहाँ है? बुद्धिमान भीष्म ने सब समझ लिया। मुझे धिक्कार है,
जिसके यहाँ आने में संकोच करके श्री कृष्ण को द्वार पर रुकना पड़ता है। द्रौपदी के न बताने पर भी भीष्म ने स्वयं मधुसूदन को ढूंढ लिया। जगतपति जुतियों को बगल में दबाए द्वार पर निस्तब्ध खड़े मुस्कुरा रहे थे। भीष्म चरणों पर गिरकर रोने लगे। यदि आप इसी प्रकार 10 सहस्त्र महारथी नित्य मारते रहे तो मैं द्रौपदी सौभाग्यवती हो चुकी। शिविर में आकर आसन तथा सत्कार ग्रहण करके केशव ने कहा, आप जो चाहते हैं वह तो होगा ही। मेरे मुख से ही मेरी मृत्यु का उपाय आपको सुनना है तो मैं वह भी बता दूंगा, किंतु कल के युद्ध में मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करनी होगी। पितामह ने गदगद स्वर में प्रार्थना की। वहां से पितामह के रथ में बैठकर द्रौपदी को लेकर श्री कृष्ण धर्मराज के शिविर में लौट आए। पूरा समाचार जानकर पांडवों का समस्त शोक दूर हो गया। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अगर वीडियो में कुछ भी कमी है तो कृपया कमेंट में बताएं, और अगर आप भी श्री भगवान और उनके प्रिय भक्त में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।